हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रीडम क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड मशीनरी के क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे एसएससी जेई, डीआरडीओ, यूपीआर वीयूएनएल, आईओसीएल, मतलब हर एक एग्ज़ाम में से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्लूइड मशीनरी से। और हो सकता है कि आने वाले किसी ना किसी एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चंस आ जाएं। अब यार एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, जो मैं क्वेश्चंस लेके आता हूँ, वो एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं जो क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ वहाँ पर कॉमन सिलेबस को लेकर करता हूँ, और जो कि कॉमन है। वैसे जो सिलेबस है मैकेनिकल ट्रेड का हर एक एग्ज़ाम के लिए वो कॉमन ही 90% सभी उससे मैच करता है। ओके, तो ये किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए नहीं है, सभी इसको देख सकते हैं। और यहाँ पर स्पेशली एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये मैकेनिकल और सिविल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिविल में भी फ्लूइड मशीनरी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ओके, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और, यहाँ पर जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। अगर आप नहीं जुड़े तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, साथ में आपको टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पर पीडीएफ और अपडेट्स डालता रहता हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो, स्टार्ट करने से पहले एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपने वीडियो लाइक नहीं करा है तो लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन इज डैश वेयर एन इज द स्पीड ऑफ द टर्बाइन, P is the power generated, Q is the rate of flow and H is the head available। तो हमसे यहाँ पूछ रहा है क्या, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन। टर्बाइन की जो स्पेसिफिक स्पीड है वो क्या होगी, डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो देख लो यहाँ पर दो चीज़ें मैंने बता रखी हैं। जो स्पेसिफिक स्पीड होती है टर्बाइन की उसको हम एन एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होती है एन इंटू रूट पी डिवाइडेड बाई एच की पावर 5/4। ये क्या है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन। और दूसरी चीज़ यहाँ पर थी स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप। पंप की स्पेसिफिक स्पीड बता रखी है, इसको भी हम एन एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होती है एन इंटू रूट क्यू डिवाइडेड बाई एच की पावर 3/4, सॉरी 3/4 होती है। ध्यान ध्यान रखना इस चीज़ को। तो यहाँ से 2 पॉइंट बनते हैं, पहला ये स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन, दूसरा स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप। हमसे पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन। टर्बाइन के बारे में पूछा गया था। देखते हैं कि क्या कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा एन एस इज इक्वल टू एन रूट पी डिवाइडेड बाई एच की पावर 5/4, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन ऑर्डर टू हैव अ मैक्सिमम पावर फ्रॉम अ पेल्टन टर्बाइन द बकेट स्पीड मस्ट बी। अब देखो, जब हमको मैक्सिमम पावर चाहिए होती है पेल्टन टर्बाइन से, तो हम बकेट की स्पीड को हाफ कर देते हैं जेट की स्पीड से। ओके, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, देखते हैं। इक्वल टू द जेट स्पीड नहीं होगा, इक्वल टू हाफ ऑफ द जेट स्पीड, तो बी बिल्कुल जो है हमारा ठीक है अभी तक। इक्वल टू ट्वाइस द जेट स्पीड, ये भी नहीं होगा। इंडिपेंडेंट ऑफ जेट स्पीड, ये भी नहीं होगा। तो देखो बी भी है जो करेक्ट है बिल्कुल। देखो इसमें यार ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, थ्योरी का क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन यही है कि देखो आप थ्योरी पढ़ो एक बार, समझ में आ जाएगी आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक था हमारा, बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ जेट of water density rho with cross sectional area A moving with the velocity v strike a hinge square plate of weight W। यहाँ देखो क्या क्या दे रखा है हमको, डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी के बाद हमको क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, ठीक, उसके बाद दे रखा है वेलोसिटी, और हमको क्या दे रखा है, हिंज प्लेट है जिसका वेट कितना है W, और उसको स्ट्राइक करती है जेट, जो स्ट्राइक करता है प्लेट को वो करता है सेंटर में, और जो इसकी थिकनेस है वो यूनिफॉर्म थिकनेस है। तो हमको क्या बताना है, एंगल बताना है जो कि प्लेट स्विंग वो करेगी। ओके, तो देखो यार यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया है हमसे, इसमें भी कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत तो नहीं है। जिसको फार्मूला पता है वो तो डायरेक्ट कर देगा। बाकी मैं आपको एक बार बता देता हूँ फार्मूला क्या होगा। तो यहाँ पर फार्मूला जो होता है वो होता है एंगल का साइन थीटा इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डब्ल्यू। ओके, तो यहाँ पर देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ भी कॉज है, यहाँ कॉज है, ये नहीं होगा, और यहाँ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, और यहाँ जो है 2 है। ठीक, क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल था, डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंटरनल मोमेंटम इक्वेशन रिक्वायर एजम्पशंस दैट। अब देखो इंटरनल मोमेंटम इक्वेशन जो है उसमें देखो जो फ्लूइड होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये भी डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन है। द फ्लो इज़ यूनिफॉर्म नहीं होगा, द फ्लो इज़ यूनिडायरेक्शनल नहीं,
द फ्लूइड इज़ इनकम्प्रेसिबल। देखो मैंने बताया अभी ये चीज़ थ्योरी की चीज़ है यार। देखो अब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे सकता इसके ऊपर। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप एक बार बुक को रीड कर लेना, आपको पता लग जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सी जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ सीरीज ऑफ वर्टिकल प्लेट। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो है 50% जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है वर्टिकल प्लेट्स की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A series of normal flat vanes are mounted on the periphery of a wheel, the vane speed being v. For maximum efficiency, the speed of liquid jet striking the vane should be। अब यहाँ देखो हमसे बोल रहा है कि जब मैक्सिमम स्पीड चाहिए या मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो जेट की जो स्ट्राइकिंग की जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ आपको। देखो जब मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी जो ब्लेड वेलोसिटी होती है वो जेट की वेलोसिटी का हाफ होती है। अब हमको जेट की वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, निकालना है। जब मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो जेट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ट्वाइस इंटू ब्लेड वेलोसिटी हो जाएगी। तो इसको हम 2v भी बोल सकते हैं। ओके, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए जो है जेट की वेलोसिटी को ट्वाइस ऑफ ब्लेड वेलोसिटी होना चाहिए। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो ठीक है। देखो इसको मैंने बताया था कि 2v भी हो सकता है, तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अ कैपलन टरबाइन इज। अब जो कैपलन टरबाइन है वो कौन सा टरबाइन है। देखो अब जो कैपलन टरबाइन होता है ना वो लो हेड एक्सियल फ्लो टरबाइन होता है। तो देखो आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर एक टेबल है मेरे पास, उसके साथ एक्सप्लेन करता हूँ, आपको अच्छे समझ में आएगा। तो देखो ये टेबल जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, मेरे बहुत कम आई थी। आप भी हो सके तो इसको रट लेना, याद कर लेना। और पेपर में जो है ना टरबाइन से रिलेटेड हर एक पेपर में पूछ लिया जाता है। कोई भी पेपर हो मैकेनिकल ट्रेड से रिलेटेड हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है टरबाइन से रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, ये टेबल समझ लो एक बार। देखो यहाँ टाइप्स ऑफ टरबाइन दे रखा है, हेड दे रखा है, डिस्चार्ज फ्लो दे रखा है, इसकी स्पेसिफिक स्पीड दे रखी है एमकेएस यूनिट में। ओके, अब देखो यहाँ पहला जो है वो है पेल्टन टरबाइन। पेल्टन टरबाइन जो है वो इम्पल्स टरबाइन होता है, जिसका हेड होता है हाई हेड। ओके, हाई हेड मतलब 250 से अबव होता है, 250 से ऊपर होता है, 250 मीटर। ओके, और इसका जो डिस्चार्ज होता है वो स्मॉल डिस्चार्ज होता है बहुत ज़्यादा। इसका जो फ्लो है वो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन है ये, और इसके स्पेसिफिक स्पीड जो है वो 10 से 35 है। ओके, तो समझ में आ गया ये चीज़। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, मैं 2 बार बोल चुका हूँ इंपॉर्टेंट है तो मतलब इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। वैसे तो मैं PDF शेयर कर दूंगा आपके साथ, पर आपको लिख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, पहला समझ में आ गया इम्पल्स टरबाइन का जो है पहला पेल्टन। नेक्स्ट जो है वो है फ्रांसिस। फ्रांसिस जो है वो रिएक्शन टरबाइन है। ओके, इसका जो हेड होता है ये मीडियम हेड होता है। मीडियम हेड मतलब 60 से 250 मीटर के बीच में होता है। ओके, और इसका जो डिस्चार्ज है ये भी मीडियम है, डिस्चार्ज भी मीडियम है। और ये जो इसका जो फ्लो होता है वो रेडियल फ्लो और मिक्स्ड फ्लो होता है। ओके, किसका, फ्रांसिस की बात कर रहा हूँ मैं। इसका रेडियल और मिक्स्ड फ्लो होता है, और इसका जो स्पेसिफिक स्पीड है वो 60 से लेके 300 के बीच में होती है। ओके, ये होती है इसकी स्पेसिफिक स्पीड। या गलत लिख रखा है 300 होगा यहाँ पर, थोड़ा मेंशन कर लेना, नोट कर लेना इस चीज़ को। ओके, अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लो ना, लास्ट जो है वो है कैपलन टरबाइन। कैपलन टरबाइन जो है ये भी रिएक्शन टरबाइन है, और ये जो है लो हेड होता है इसका। लो हेड मतलब 60 मीटर से कम होता है, और इसका जो डिस्चार्ज होता है लार्ज होता है बहुत ज़्यादा। ये एक्सियल फ्लो टरबाइन है। ओके, और इसका जो स्पेसिफिक स्पीड होती है वो होती है 300 से 1000 के बीच में। ओके, तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई। इस टेबल को मैं बता रहा हूँ कि आप रट लेना, याद कर लेना। और यहाँ 300 है ये, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो, वैसे ही मैं बता चुका हूँ, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो जो कैपलन टरबाइन होता है उसका लो हेड होता है, एक्सियल फ्लो टरबाइन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द हाइड्रोलिक टरबाइन डेवलप 1000 किलोवाट पावर फॉर अ हेड ऑफ 40 मीटर। अब हमको ये न्यूमेरिकल दे दिया है यहाँ पर, हमसे बोल रहा है कि जो हाइड्रोलिक टरबाइन है वो 1000 किलोवाट पावर जो है प्रोड्यूस करता है, कौन कितने हेड पर, 40 मीटर के हेड पर। इफ़ द हेड इज़ रिड्यूस टू 20 मीटर। अब हेड को क्या करा, कम कर दिया, तो पावर कितनी जनरेट होगी। ठीक है, क्वेश्चन जो है सिंपल है बहुत ज़्यादा, देख लो यहाँ पर। तो यहाँ से पी यू दे रखा है, पी यू इजकल टू पी बाय एच की पावर 3/2 ये होता है। अब P1 हमारे पास 2 हेड थे, P1 और P2, पावर निकालनी थी ना, हेड तो हमारे पास H1 और H2 थे, पावर कितनी थी, P1 P2। ओके, तो देखो P1 बाय एच की पावर 3/2
और इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई H2 की पावर 3/2। यहाँ से P2 की वैल्यू आ जाएगी, P2 ही निकालना है हमको वैसे तो। और P1 कितना दे रखा था हमको, 1000 दे रखा था, 1000 पावर जो थी 1000 किलोवाट दे रखी थी। ओके, आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, ये रहा, ये पावर दे रखी थी P1, ये हेड था। ओके, और ये 3/2। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास पावर आ जाएगी P2 कितनी आएगी, 353.55 किलोवाट। ओके, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा बी है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, 354 ये नियरली कर रहा है इसके। ठीक, देखो एक क्वेश्चन जो है शुरू में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल था, न्यूमेरिकल जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अ पेल्टन व्हील इज आइडियली सूटेड फॉर। अब जो पेल्टन व्हील है वो किसके लिए सूटेड करता है, तो देखो ये हाई हेड एंड हाई डिस्चार्ज के लिए करता है। अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, हमने एक टेबल देखी थी, उसी में देखा। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखो ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, अभी हमने टेबल देख चुके हैं वो। अगर आपने नोट कर ली होगी, टेबल को बना लिया होगा, तो आप बड़े ईजिली इसको आंसर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखो कुछ और दे रखी है हमको, पेल्टन व्हील के बारे में दे रखा है। अ पेल्टन व्हील इज आइडियली सूटेड फॉर हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज। सिंपल सी बात है, सीधा बोल रखा है यहाँ पर। और कुछ और भी दे रखा है यहाँ पर, देखो पेल्टन व्हील के बारे में। तो इसका जो होता है हाई हेड होता है, लो डिस्चार्ज होता है, लो स्पेसिफिक स्पीड होती है। अभी सब कुछ मैंने डिस्कस करा आपके साथ टेबल में, ठीक है। और इसका हॉरिजॉन्टल शाफ्ट टरबाइन है, टेंजेंशियल फ्लो होता है। तो ये चीज़ मैंने डिस्कस नहीं करी थी, बाकी चारों चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी हैं आपके साथ। ओके, टेबल में थी वो। नेक्स्ट देख लो जरा आप। The force exerted by a jet of water on a stationary vertical plate in the direction of jet is given by। अब यार देखो यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। एक हमारे पास जेट है जो कि स्ट्राइक करता है एक वर्टिकल प्लेट को जो कि फिक्स्ड है। ओके, फिक्स्ड है प्लेट ये, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो सिंपल सी बात है। अगर जिसने फ्लूइड मशीनरी पढ़ रखा है अच्छे से, पहले ही चैप्टर में इम्पैक्ट ऑफ जेट है, तो वहाँ से जो है फॉर्मूला क्या निकलता है हमारा, रो ए वी स्क्वायर निकलता है। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हो, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द पर्पज़ ऑफ सर्ज टैंक इन अ पाइपलाइन इज। अब देखो सर्ज टैंक का पर्पज़ क्या होता है, सर्ज टैंक का जो पर्पज़ है वो बताना है यहाँ पर। तो देखो सर्ज टैंक जो होता है वो एक रिजर्वायर होता है जो कि फिट होता है पेनस्टॉक से पास में, पेनस्टॉक के पास में फिट होता है, टरबाइन के पास में। ओके, अब इसका जो ये जो हेल्प करता है, सर्ज टैंक हेल्प करता है तो रिड्यूस करता है वाटर हैमर को, इफेक्ट इन द पेनस्टॉक। ठीक, पाइपलाइन जो होती है उसको रिड्यूस करता है, मतलब जो रिलीफ देता है, किसमें, रिलीफ प्रेशर ड्यू टू वाटर हैमर। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, बहुत ही सिंपल डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपलन टर्बाइन इज द रिएक्शन टर्बाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप। अभी हमने डिस्कस करा था जो कैपलन टर्बाइन है वो क्या है, एक्सियल फ्लो टाइप टर्बाइन है। ओके, तो ऑप्शन जो है हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एन इम्पल्स टर्बाइन इज यूज्ड फॉर। अब जो इम्पल्स टर्बाइन है वो किस लिए यूज़ करते हैं, तो इम्पल्स का भी हमने देखा था कि जो हाई हेड होता है, हाई हेड होता है किसका, वाटर का, हाई हेड ऑफ वाटर। ये भी डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन है। ओके।